आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर क्विज ऑफ जुलाई 2020 से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं आप लोगों को अभी बहुत ही जल्द प्रेजेंट करूंगी। सो ई लर्निंग विद अनु के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। PDF लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बाकी सोशल प्लेटफॉर्म भी मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। कंटेंट को सपोर्ट जरूर कीजिए और वीडियो को एंड तक मिड तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर मुझे बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज प्लानिंग टू एक्वायर द मोर लिटिल वर्जन ऑफ विच बॉम्ब। सो इंडिया जो है वो किस चीज के लिए प्लान कर रही है कि लिटिल वर्जन हो सके, उसका और अच्छे से वर्जन हो सके बॉम्ब का। फर्स्ट इज एक्सिल 1300, बी आकाश, सी HCA3 या फिर डी स्पाइस 2000। सो आंसर क्या है? डी स्पाइस 2000। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्वायर द मोर लिटिल एंड कैपेबल वर्जन ऑफ स्पाइस 2000 बॉम्ब टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी टू हिट ग्राउंड टारगेट। तो मिलिट्री का ग्राउंड टारगेट जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, सो इसलिए इंडिया इस बॉम्ब के लिए प्लान कर रही है। Move on to second question, which ministry has prepared a blueprint for a new scheme to enable cashless treatment of motor accident victim? So कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रही है एक न्यू स्कीम के अंडर जिससे कि कैशलेस ट्रीटमेंट हो सके अगर कोई मोटर एक्सीडेंट विक्टिम होता है तो? फर्स्ट इज होम मिनिस्टर, डी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सी डिफेंस मिनिस्टर या फिर डी अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। आप प्लीज वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। सो देख लेते हैं आंसर बी, यानी कि हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो इस स्कीम से रिलेटेड बात चल रही है उनके लिए। सो द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड अ ब्लूप्रिंट टू इम्प्लीमेंट अ न्यू स्कीम फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ मोटर एक्सीडेंट विक्टिम। सो जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है वो प्रिपेयर कर रही है एक ब्लूप्रिंट ताकि जो अगर कोई एक्सीडेंट होता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है, तो उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा सके। द स्कीम इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। ओके, मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग साउथ एशियन नेशन हैज प्लेस्ड इट्स बिड फॉर 2027 एशियन कप। सो कौन सी ऐसे साउथ एशियन नेशन है जिन्होंने प्लेस किया है 2027 एशियन कप के लिए? ए इंडिया, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या फिर डी चाइना। आंसर देख लेते हैं। आंसर ए यानी कि इंडिया हैज प्लेस्ड इट्स बिड फॉर द होस्टिंग राइट ऑफ 2027 एशियन कप। इंडिया विल बी कंपीटिंग विद 4 अदर नेशंस फॉर द होस्टिंग राइट। सो इंडिया जो है वो होस्टिंग राइट मांग रहा है कि 2027 का एशियन कप जो है वो इंडिया होस्ट करे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एक्सपेक्ट who lost their jobs due to COVID-19। सो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो एक लॉन्च कर रही है प्रोजेक्ट ताकि एम्प्लॉयमेंट दी जा सके जिनकी नौकरी COVID-19 की वजह से चली गई है? ए इज केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी तेलंगाना। So answer will be A, Kerala. The Kerala government launched the Dream Kerala project on July 1st, 2020 to tap into a potential to those returning from abroad or other states after losing their jobs due to COVID-19 pandemic. So Kerala government ने Dream Kerala project launch किया है 1 जुलाई 2020 को, ताकि ये उन लोगों को हेल्प कर सके जो अब्रॉड से आए या फिर जो किसी और स्टेट से अपने स्टेट में वापस आए ड्यू टू COVID-19। ओके, मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, इंडिया स्टैंड्स एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो ये जो पोजीशंस वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाता है कि इंडिया की कौन सी रिपोर्ट में क्या पोजीशन है और वो रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, तो यही 2 क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के। सो इंडिया की क्या पोजीशन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? ए इज 10th, बी 9th, सी 6th या फिर डी 5th। So answer will be 5th, यानी कि D option will be correct for this question. India's foreign exchange reserve, which currently stand at more than USD 500 billion, at the 5th largest in the world after China, जापान, स्विट्जरलैंड एंड रशिया। ओके, सो इंडिया जो 5th पोजीशन पे है, फर्स्ट चाइना, सेकंड जापान, स्विट्जरलैंड, रशिया, आफ्टर दैट इंडिया। Move on to 6th question, which state has launched Balram scheme to provide credit to 7 lakh लैंडलेस फार्मर्स। तो ऐसे कौन सी स्टेट ने बलराम स्कीम जो है लॉन्च की है ताकि वो 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स को हेल्प कर सके, क्रेडिट दे सके? सो ए इज झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी मध्य प्रदेश। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर डी यानी कि आंसर बी यानी कि उड़ीसा। The Odisha state government has launched Balram scheme to provide agriculture credit worth rupees 1040 crore to landless farmers who have
फेसिंग हार्डशिप ड्यू टू द कोरोना वायरस आउटब्रेक। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम बलराम स्कीम, ताकि एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड कर सके लैंडलेस फार्मर्स को, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है। मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट। सो इंडिया का फर्स्ट कैंडिडेट कौन है जो वैक्सीन में हेल्प कर रहा है? सो फर्स्ट इज कोविन, बी कोरिल, सी कोरिस या फिर डी कोवाक्सिन। So answer will be D Covaxin. The Drug Controller General of India, that is DGCI, has given its approval to the Indian vaccine manufacturer Bharat Biotech COVID vaccine candidate Covaxin. So Covaxin is the India's first indigenous vaccine candidate. So vaccine candidate का first नाम जो है वो Covaxin है. Bharat Biotech can now initiate phase 1 and phase 2 human clinical trials for Covaxin. Okay. Move on to next question, that is 8th question. Which nation has launched a new spy satellite? So किस nation ने new spy satellite launch किया है? First is Israel, B Iran, C Turkey या फिर D North Korea. So this question is also important. So answer will be A Israel. Israel Defense Ministry announced on July 6, 2020 that it successfully launched a new spy satellite. The satellite is expected to serve as an additional tool to keep tabs on many threats across the region. So Israel Defense Ministry ने ये लॉन्च किया है ताकि ये सैटेलाइट जो है काफ़ी ज़्यादा एडिशनल टूल प्रोवाइड कर सके और मैनी थ्रेट वगैरह को देख सके. So move on to next question, that is 9th question. Which state has launched waivers सम्मान योजना? So this question is important. स्कीम से रिलेटेड हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी स्कीम एग्जाम में आ जाती है. सो ऑप्शंस आर तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र. सो आंसर क्या है? बी यानी कि कर्नाटका. द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका BS Yedupura launched waivers Samman Yojana on July 6, 2020. Under the scheme, the state government will provide annual financial assistance worth rupees 2,000 to around 19,744 handloom waivers in the state through direct benefit transfer. वही है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया अभी स्कीम ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो एनुअल फाइनेंशियल जो है वो प्रोवाइड कर सके हैंडलूम वेवर्स को. ओके, मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन. विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन विद LPG कनेक्शन इन ऑल द हाउस होल्ड. सो ऐसा कौन सा स्टेट बन गया जिन्होंने LPG कनेक्शन सब घर में पहुंचा दिया है? फर्स्ट इज उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम. सो आंसर विल बी सी हिमाचल प्रदेश. सो हिमाचल प्रदेश CM Jairam Thakur announced on July 6th that Himachal has become the first state in the country where all the households have LPG gas connection. Move on to 11th question, that is Injeti Srinivas has been appointed as the chairman of which authority? So ये किस अपॉइंट किए गए हैं? सो कौन सी अथॉरिटी के लिए किए गए हैं? A is WB, that is World Bank, B SIDBI, C IFSCA या फिर D SCO. Okay, move on to answer. So answer will be C IFSCA. Injeti Srinivas has been appointed as the chairman of International Financial Service Center Authority by the appointment committee of the cabinet. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन. धीरे धीरे हम अपनी हाफ वीडियो पे आ गए हैं. प्लीज वीडियो को एंड तक मिड तक जरूर देखिएगा. मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करती हूँ जो आपको आगे एग्जाम में हेल्प जरूर करेगा. सो क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कर करके अपने क्वेश्चन देखिए आप लोगों को कितने करेक्ट आते हैं और क्या क्या आपने सीखा इस वीडियो के थ्रू. सो क्वेश्चन 12 इज म्यांमार एंड श्रीलंका हैव एलिमिनेटेड विच डिजीज अहेड ऑफ 2023 टारगेट. सो म्यांमार और श्रीलंका क्या एलिमिनेट करना चाहते हैं डिजीज 2023 तक, उनका क्या टारगेट है? A इज मेसेलिस रूबेला, बी इबोला, सी HIV AIDS या फिर डी स्मॉल पॉक्स. So answer will be A, Measles rubella. The Maldives and the Sri Lanka have become the first two countries in the Southeast Asia region to eliminate both measles and rubella ahead of 2023 targets. So ये फर्स्ट कंट्री बन गई है मालदीव्स और श्रीलंका जिन्होंने टारगेट रखा है कि वो 2023 तक मेसेलिस और रूबेला जो डिजीज है वो एलिमिनेट कर देंगी. द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय WHO साउथ ईस्ट एशियाज रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम केतपा सिंह आफ्टर द 5th मीटिंग ऑफ द रीजनल वेरिफिकेशन कमीशन फॉर मेसेलिस and rubella elimination held virtually. Okay, move on to 13th question. India was ranked at which position on global real estate transparency index? This question is very important कि इंडिया के क्या रैंक है GRETI में? 34th, B 55th, C 37 या फिर D 41st. So answer will be A 34th. India was ranked at the 34th position globally in Jones Lang
LISL Biennial Global Real Estate Transparency Index GRETI. The highest ranking is because India's real estate industry has registered one of the largest improvement regionally and globally in the index. Move on to 14th question. When will be the 15th India EU European Union Summit will be held? So इंडिया की 5th और यूरोपियन यूनियन की समिट कब होगी? जुलाई 15, बी जुलाई 16, सी जुलाई 22 या फिर डी जुलाई 25. So answer will be A, July 15. The 15th India EU Summit will be held through video conference on July 15, 2020. So वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, so 15 जुलाई को हो चुका है. During the summit, Indian Prime Minister Narendra Modi will hold detailed talk with European Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen on a wide range of issues. Okay, move on to 15th question. Which state government has launched a land use intelligence system? So कौन से state government ने land use intelligence system use किया है? A झारखंड, B वेस्ट बंगाल, C उड़ीसा या फिर D तेलंगाना. So answer will be C, Odisha. Odisha Chief Minister Navin Patnaik on July 8th launched Bhubaneswar Land Use Intelligence System to monitor changes in all the government lands in Bhubaneswar. So Odisha government ने ये launch किया scheme. Move on to next question. Which nation has planned to build 5 to 8 nuclear reactor per year between 2020 to 2025? This question is रियली इम्पॉर्टेंट. सो 5 to 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन सी कंट्री ने कहा है कि हम वो बनाएंगे ही? सो फर्स्ट इज रशिया, बी चाइना, सी ईरान या फिर डी यूएस. सो आंसर विल बी बी चाइना. तो चाइना प्लान्स टू बिल्ड 6 to 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर ईयर बिटवीन 2020 and 2025 टू रेज इज टोटल कैपेसिटी टू 70 gigawatts, 43.5% up to the end of May 2020 as per the report. Okay, so China करेगी ये. Move on to 17th question. ISRO will be launching this satellite as a primary payload in August 2020. So ISRO ने कौन से सैटेलाइट को प्राइमरी पेलोड अगस्त 2020 में लॉन्च करने का बोला है? फर्स्ट इज एमाजोनिया 1, बी कोलंबिया 2W, सी मादिरा 2nd या फिर डी रियो नेग्रो YW. सो आंसर विल बी A, Amazonia 1. The Indian Space Research Organization, that is ISRO, is all set to launch Brazil Amazonia 1 satellite in August 2020. Onboard Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), the Brazilian satellite has been locally designed and tested in Brazil. It will be the first satellite for the Earth's observation. It will also be primary payload and will not to be hitchhiking satellite. Move on to 18th question. Which state government has decided to launch Roko Toko campaign for those who do not wear mask? So कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोको टोको कैंपेन जो मास्क नहीं लगा रहे हैं? फर्स्ट इज दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी उत्तर प्रदेश. Answer will be B, Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh government has decided to run a Roko Toko campaign for those who do not wear masks. Under the campaign, select voluntary organization will provide masks to those who don't wear masks in public places. Okay. Move on to next question, 19th question. India has become the second largest source of FDI in which nation? So India जो है second largest source बन गई FDI में किस nation के लिए? A, US, B, जापान, C, Canada या फिर D, UK. Answer will be D, UK. United Kingdom government figures which were released on July 10th showed that India has become the second largest source of foreign direct investment in UK by investing in 120 projects and creating 5,429 new jobs in the United Kingdom. Move on to next question. Which nation has dropped India from Chabar Rail project? So Chabar Rail project से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक अलग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है. आपको देखनी है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं करंट अफेयर की. सो कौन सी नेशन ने ड्रॉप आउट कर लिया है? सो फर्स्ट इज अफगानिस्तान, बी चाइना, सी ईरान या फिर डी पाकिस्तान. So answer will be C, Iran. India has been dropped out from the construction of railway line from Chabar port to Zevan along the border with Afghanistan as the Iranian government has decided to proceed with the construction on its own. Okay. Move on to next question. Which nation has called on China to comply with the 2016 arbitral ruling on the South China Sea? So कौन से nation ने चाइना को comply किया है कि वो अपना 2016 arbitral ruling करे South China Sea का? So A is Vietnam, B Indonesia, C Malaysia या फिर D the Philippines.
आंसर क्या है, डी फिलीपाइंस। द फिलीपाइंस हैज कॉल्ड द चाइना टू कंप्लाई विद 2016 आर्बिट्रल रूलिंग दैट had ruled that China has no historic rights over the water of South China Sea. So उन्होंने कहा है कि चाइना का कोई राइट नहीं है साउथ चाइना सी पे ड्यू टू this. The move comes as China continues its aggressive action to show its dominance in the region. So China जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पे अपना एग्रेशन दिखाता है, तो सब कंट्रीज को प्रूफ देने पड़ते हैं, फिर वही एग्रेशन होता है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22 क्वेश्चन. प्लीज वीडियो को मिड तक एंड तक देखिएगा जरूर, हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं. सो 22 क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम बीसीसीआई सीईओ. सो कौन इंटरिम बीसीसीआई सीईओ अपॉइंट किए गए हैं? ए अनिल कुंबले, बी राहुल द्रविड़, सी हेमांग अमीन या फिर डी श्रीका. Answer will be C, Hemang Amin. The BCCI has appointed Hemang Amin as the interim CEO of the board to replace Rahul Johri, whose resignation was accepted last week. Move on to 23rd question. When was World Youth Skill Day observed? So World Youth Skill Day observe कौन सी डेट को किया जाता है? जुलाई 15, B जुलाई 14, C जुलाई 13 या फिर जुलाई 12. So answer will be A, July 15. Prime Minister Narendra Modi delivered a video address to on World Youth Skill Day on 15 July 2020. Move on to next question. What is JioGlass? तो JioGlass क्या है? A हैंडसेट, B रेडियो, C टेलीविजन या फिर D OTT प्लेटफॉर्म. सो आंसर क्या है? A हेडसेट. तो Reliance Jio has launched a new and innovative technology, JioGlass, a mixed reality headset which will enable holographic video calling. So holographic video calling हो सके, so इसलिए Reliance Jio ने ये एक बहुत ही अलग तरीके का इनिशिएटिव लिया है जो कि है JioGlass. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 25th क्वेश्चन. हु हैज डेवलप द P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम. सो किन्होंने डेवलप किया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम? DRDO, बी हल, सी इसरो या फिर डी नासा. आंसर क्या है? ए यानी कि DRDO. So the Defense Research and Development Organization has developed P7 heavy drop system that is capable of para-dropping military stores up to 7 non-weight class from IL-76 aircraft. Okay, so DRDO ने ये develop किया है. So that's all for today. Thank you for watching my lovely video. वीडियो को प्लीज़ मिड तक एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही